तर अब बस एक दिन रह गया समरस्लैम इवेंट होने में एंड हमेशा की तरह इवेंट से पहले जो लास्ट वीडियो आती है उसमें मैं आपको बताता हूँ सारे के सारे लास्ट मिनट रूमर्स, शॉक, सरप्राइजेस और रिटर्न्स के जो भी उड़ रहे होते हैं इधर उधर हवा में। अब वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ कल एक मैच का रिजल्ट बताना भी रह गया था, इसलिए पहले वहां से शुरू कर लेते हैं। विच इज गोइंग टू बी द 6 पैक टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स मैच फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप, जिसमें की द वाइट सिक्स अपनी टाइटल्स डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मोटर सिटी मशीन गन्स, DIY, फ्रैगजियम एंड अंड्राडे एंड रे फिनिक्स। सांस फूल गई लेकिन कोई बात नहीं। अब पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल रिटेन हो जाने वाली है, क्योंकि वाइट सिक्स को चैंपियंस बने अभी ज्यादा लंबा टाइम हुआ नहीं है, तो समझ रहे हो इतनी जल्दी अगर हरवा देंगे तो जिताने का मतलब ही क्या बना। पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कम इस मैच में चांस बताया जा रहा है मोटर सिटी मशीन गन्स के जीतने का, उनसे थोड़ा सा हाई चांस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का है, उनसे देन थोड़ा ज्यादा DIY का, देन आते हैं फ्रैगजियम, उसके बाद है फिर वाइट सिक्स, और उनसे भी ऊपर जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है अंड्राडे एंड रे फिनिक्स की। वो इस मैच में WWE टैग टीम टाइटल्स जीत जाएंगे। हाँ, ऑल्दो वाइट सिक्स और अंड्राडे रे फिनिक्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, बाकी टैग टीम्स को तो आप साइड ही छोड़ दो, मेन कंपटीशन है इन दो टैग टीम्स के बीच, मजा आएगा देखने में। मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। इसके बाद रिटर्न्स पे हम आ जाते हैं, तो दो रिटर्न्स काफी ज्यादा हाइप अप हो रहे हैं अभी समरस्लैम के लिए। एक तो है इलिया ड्रैगनोव का, क्योंकि वो भी अपनी इंजरी से रिकवर कर चुके हैं। दूसरा रिटर्न बताया जा रहा है रे मिस्टीरियो का, अगेन इंजर्ड थे लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं, और जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया था कि अगस्त तक मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए शायद उनके भी वापस आने के अब काफी ज्यादा रूमर्स फैलने लग गए। और भी अभी काफी सारे रिटर्न्स हैं, लेकिन ये दो वो थे जो कि क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे कि एग्जैक्टली कौन से मैच में या कौन से मोमेंट पे आ सकते हैं। बाकी सबका बताया हुआ है, वो मैं आपको शॉक्स एंड सरप्राइजेस में बताता हूं। अब सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट शॉक जो कि हमें देखने को मिल सकता है इस टैग टीम मैच में, जिसमें कि रोमन और जे ऊसो अगेंस्ट जा रहे हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के, और रूमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जे ऊसो बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंस को। अब पर्सनली बोल दूं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, ऑब्वियसली क्योंकि बैड ब्लड रहा है थोड़ा बहुत जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच पहले भी, इसलिए रूमर सामने आ रहा है कि भाई इनके बीच ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखो, एक सिनेरियो में चीज हो सकती है अगर जे ऊसो डायरेक्टली ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अगर वो चीज होगी नहीं तो बढ़िया जे ऊसो यार इतने अच्छे बेफेस सुपरस्टार चल रहे हैं, मतलब फैंस तो उन्हें एटलीस्ट पसंद ही करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा सेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो क्यों रोमन रेंस को बिट्रे करेंगे इस मैच में। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये दोनों सुपरस्टार्स बढ़िया जीत जाने वाले। बाकी रूमर था तो मेरा फर्ज था बताना, वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग बताते जाना कमेंट सेक्शन में एक एक करके, आपके अकॉर्डिंग क्या ये वाला रूमर सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जो कि सामने आ रहा है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच से, कि इस मैच के बीच रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं कोडी रोड्स की हेल्प करने, नहीं उन पे टर्न करने के लिए। काफी लंबे टाइम से रैंडी ऑर्टन बेफेस सुपरस्टार चल रहे हैं, ऑल्दो उनका भी मैच हो रहा है समरस्लैम में, लेकिन काफी हद तक इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कोडी के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स की WWE राइवलरी करवाएगी आज नहीं तो कल, ये तो हम सब जानते हैं। और अगर वो चीज फॉर द टाइटल होने वाली है तो बहुत ज्यादा सेंस बनता है रैंडी ऑर्टन के यहाँ पे आने का और हील टर्न करने का कोडी पे, लेकिन ये चीज थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है, तो क्या पता WWE ना भी करे। लेट्स सी व्हाट वी गेट, क्या चीज हमें देखने को मिलती है। बट क्योंकि ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो होंगी नहीं, यानी कि जो मर्जी आ सकता है और जो कुछ करना चाहे कर सकता है, मैच ये खत्म नहीं होगा। चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है, जिसमें कि सोलो सिको अपनी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट जेकब फाटू इन अ स्टील केज मैच। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं वैसे, कि हमें पता ही है सोलो सिको की साइड कितने सारे हंटर चपंटर है भाई, टाला, टोंगा, टांगा, लोआ, जेसी मेटेओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके पास आधा खानदान पड़ा हुआ समोन्स का। वहीं देखा जाए अगर जेकब फाटू की तरफ कोई भी नहीं, हाँ जिमी ऊसो है वो तो आएंगे मुझे पता है, क्योंकि उन्हें भी तो फीचर होना है समरस्लैम में, समझ रहे हो। बट नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए उनके पास अभी कोई नहीं है, तो उसके लिए ये रूमर आ रहा है कि भाई जेकब फाटू की तरफ से भी हमें यहाँ पे लोग देखने को मिल सकते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? एक नाम बताया जा रहा है टामा टोंगा का, और दूसरा नाम है जिला फाटू का, क्योंकि ये चीज तो हमें क्लियर है कि एक पॉइंट पे WWE इन दो टैग टीम्स का मैच करवाएगी, जिसमें कि एक तरफ सोलो सिको की पूरी ब्लड लाइन होगी, एक तरफ जेकब फाटू की। अब ये मैच पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा वो चीज लीड तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, तो वो चीज यहाँ से लीड कर सकती है। मैं पर्सनली बोलूं तो यार कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। सोलो सिको जब अभी रिसेंटली टाइटल जीते हैं तो इतनी जल्दी तो हारेंगे नहीं, तो अगर वो टाइटल हारेंगे नहीं तो जेकब की हेल्प करवाने के लिए अभी क्यों बंदों को लाना है, समझ रहे हो। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं लग रहा तो हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली हो सकता है, और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह हो सकता है। नाउ इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा रूमर कि यहाँ पे फिन बैलर कॉस्ट कर सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को उनकी टाइटल। लास्ट ईयर भी हम देख चुके हैं समरस्लैम में किस तरह उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट करवा दी थी उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब यहाँ पे डोमिनिक के साथ उनकी थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, इवन कब से चलती हुई आ रही है, लेकिन WWE ने अभी तक वो ट्रिगर पुल किया नहीं। लेकिन अब वो ट्रिगर पुल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं कि जब WWE दिखाती है तब करती नहीं, जब नहीं दिखाते तब कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है फिन बैलर की तरफ से। लेकिन सिर्फ इतना सा ही नहीं है, उससे बड़ा शॉक करते हुए हो सकता है कि जैसे
ही फिन बैलर कॉस्ट करे डोमिनिक मिस्टीरियो को टाइटल, उन्हें किक आउट कर दे जजमेंट डे से और द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स ज्वाइन कर ले जजमेंट डे को और वो अलाइन हो जाए फिन बैलर के साथ। सोच रहे हो भाई क्या कमाल की चीज हो जाएगी। वी ऑल नो एजे स्टाइल्स का लास्ट ईयर है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो कुछ बड़ी चीज तो वो भी पुल ऑफ करना चाहेंगे ना। और हम सबको पता है एजे स्टाइल्स और फिन बैलर पहले बुलेट क्लब का पार्ट रह चुके हैं, तो हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रेसलमेनिया 42 के लिए एजे वर्सेस फिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां से फिर लीड कर सकती है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूं भाई ये सारी चीजें देखने के लिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल ऑफ करने वाली है तो। बाकी चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जो रूमर सामने आ रहा है इस वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच से, जिसमें कि रकेल और रॉक्जन अपनी टाइटल्स डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर। अब देखो रूमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रकेल एंड रॉक्जन अपनी टाइटल्स को हार सकते हैं लेकिन क्लीन नहीं, ड्यू टू लिव मॉर्गन। तो हाँ यार लिव अपने रिटर्न कर सकती है यहाँ पे, और मैं आपको 2312 बार बता चुका हूँ यार लिव मॉर्गन को डेफिनेटली पहले से ही प्रॉब्लम थी रॉक्जन पेरेज के साथ, और उनकी इंजर्ड होने के बाद जिस तरह रॉक्जन ने अपना पूरा मोमेंटम बनाया जजमेंट डे में, सबको अपनी तरफ अलाइन किया, इवन उनकी टाइटल रिप्लेस ही कर दिया उनको भाई टैग टीम टाइटल पिक्चर में, तो रकेल के साथ जुड़ गई हैं। तो इन सारी चीजों से लिव मॉर्गन डेफिनेटली पिस्ड ऑफ तो होंगी और वो अपना बदला इस तरह ले सकती हैं यहाँ पे जब वो कॉस्ट करवा दे रकेल और रॉक्जन को मैच। डेफिनेटली वो अटैक नहीं करेंगी बट डिस्ट्रैक्शन कॉज कर सकती हैं, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे स्टोरी लाइन लीड कर सकती है फिर कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए होगे आप बात की गहराई को। तो अगर समझ गए तो सीधा नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं। जो रूमर आ रहा है इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से, जो कि होने वाला है सीएम पंक वर्सेस रिंग जनरल गुंथर के बीच, इस मैच में एट द एंड सीएम पंक शॉकिंगली सरप्राइजिंगली हरा देंगे गुंथर को और बन जाएंगे द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए, क्योंकि द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी, द आर्किटेक्ट सेथ फ्रिकन रॉलिंस यहाँ पे शॉकिंगली अपना रिटर्न कर लेंगे और कैश इन कर लेंगे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस और बन जाएंगे द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिससे कि वो सीएम पंक की चंद मिनटों की खुशियों पे पूरा दाग लगा देंगे। तो मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ भाई ये चीज देखने के लिए। अगर ये पुल ऑफ हो जाती तो मैं पूरी नजरें गड़ा के रखूंगी कि ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे यार बहुत ज्यादा लग रहा है होपफुली ऐसा हो जाए, मजे आ जाएंगे देखने में। एंड अब बिल्कुल आ जाता हूं मैं फाइनल चीज के ऊपर। जो रूमर सामने आ रहा है इस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से, जिसमें कि जॉन सीना अपनी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में द फाइनल बॉस द रॉक अपना रिटर्न कर सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो जॉन सीना के साथ अलाइन हुए थे द रॉक, लेकिन उसके बाद से हमें अभी तक वो देखने को नहीं मिले। बट रूमर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ सकते हैं, जॉन सीना की हेल्प करनी है ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं बल्कि बेट्रे करें जॉन सीना को और कोडी रोड्स की हेल्प कर दें इस मैच को जीतने में और बनने में द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, जिसका सिंपल सा मतलब होगा कि कोडी रोड्स ने फाइनली अपनी सोल सेल कर दी अब द रॉक को और वो बन चुके हैं एक हील सुपरस्टार, जिससे कि हमें एक नहीं बल्कि दो टर्न्स देखने को मिल जाएंगे, एक तो कोडी का हील और दूसरी तरफ जॉन सीना का वापस से बेबी फेस टर्न। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। यही थे सारे रूमर्स जो कि लास्ट मैच सामने आ रहे हैं समर स्लैम से पहले। बाकी अगर आपको रिजल्ट्स जानने सभी मैचेस के जो कि होने वाले हैं समर स्लैम में, तो उसके लिए ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय signing out.